नदी किनारे बने एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था करण। करण बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का था। वह शहर से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके गांव में ही आकर रहने लगा था। करण ने अपने पिताजी के सपने को साकार करने के लिए गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोल लिया था और पूरे मन से गांव के लोगों की सेवा करता था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। तभी उसकी मुलाकात गांव के बाहर एक छोटे से मेले में एक लड़की से हुई। वह लड़की थी चाहत, जो शहर से आई हुई थी और बहुत ही खुश मिजाज और चुलबुली थी। पहली ही नजर में करण को चाहत से प्यार में पड़ गया। चाहत को करण की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हुई। दोनों की मुलाकातें होने लगी, कभी नदी किनारे, कभी चांदनी रातों में। दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया। करण ने चाहत को अपनी दुनिया दिखाई जिसमें सिर्फ सुकून और प्यार था। चाहत भी करण के साथ अपने सपनों को बुनने लगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चाहत को शहर में कोई महत्वपूर्ण काम मिल गया और उसे वापस जाना पड़ा। करण उसे नहीं रोक सका क्योंकि वह जानता था कि चाहत के सपने बहुत बड़े हैं। समय बीतता गया। चाहत शहर में बहुत व्यस्त हो गई। उसका फोन धीरे धीरे कम हो गया। करण बेचैन रहने लगा। वह नदी के किनारे बैठकर चाहत का इंतजार करता। हर गुजरता हुआ दिन उसके दिल को और भी उदास कर देता। एक दिन करण को चाहत के घर से एक खत मिला। खत में चाहत ने लिखा था कि उसने किसी और से शादी कर ली है और अब वह चाहत को भूल जाए। यह खबर सुनकर करण पूरी तरह से टूट गया। उसका जीवन बेरंग हो गया। वह फिर से नदी किनारे बैठ गया। उस दिन भी नदी बह रही थी, पर अब वह उदास लग रही थी। करण ने अपनी आंखें बंद की और चाहत को याद किया। एक आंसू उसकी गाल पर लुढ़क गया। तभी उसे अपनी एक कलाई पर कोई भारी चीज महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि चाहत उसके सामने खड़ी थी। वह रो रही थी और बोली, मुझे माफ कर दो कर्ण, तुम्हें छोड़कर मैं कभी खुश ना रह सकी। यह खत सिर्फ एक नाटक था। कर्ण ने उसे लगा लिया और उसका अधूरा प्यार पूरा हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताओ।